Assalamu alaikum, third semester. In human geography, our next topic is population distribution, या in other words, world population. So overall growth of population को हम कैसे लेते हैं? हमने कहा था कि किसी भी इलाके की जो population होती है उसमें अगर growth को चेक करना हो तो हमें 3 चीज़ों को मेजर करना पड़ता है, उसकी नेचुरल बर्थ, माइग्रेशन और तीसरा क्या था हमारा, मॉर्टेलिटी यानी डेथ रेट। अच्छा, अब हमने अगर किसी इलाके की पॉपुलेशन को स्टडी करना हो तो दैट इज़ कॉल्ड, द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज़ कॉल्ड डेमोग्राफी। ठीक है, डेमोग्राफी मीन्स किसी भी इलाके की पॉपुलेशन को स्टडी करना। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन जोग्राफर टू नो अबाउट द एरिया एंड द पॉपुलेशन, एंड एरिया वर्सेस पॉपुलेशन क्यों जानना ज़रूरी है। द साइज़ और नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन हम इसमें स्टडी करते हैं डेमोग्राफी में। हम डेंसिटी यानी कि एरिया के अकॉर्डिंग जितनी आबादी किसी जगह पर मौजूद होती है या डिस्ट्रीब्यूटेड होती है उसको स्टडी करते हैं। नेचुरल ग्रोथ को स्टडी करते हैं इन गिवन टाइम। करंट रेट ऑफ ग्रोथ एंड मूवमेंट्स को स्टडी करते हैं कि जो रेट इंक्रीज़ आ रहा है या जो ग्रोथ आ रही है वो कितने % इंक्रीज़ आ रहा है, और वेदर इट इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, या उसका जो रेट है वो कितना फास्ट है कितना स्लो है। द एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन कि उसमें यंग ग्रुप ज़्यादा है, अडल्ट ग्रुप ज़्यादा है या ओल्ड ग्रुप ज़्यादा है। फिर बैलेंस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स जिसको हम सेक्स रेशो कहते हैं वो भी हम डेमोग्राफी के अंडर स्टडी करते हैं। और स्टैंडर्ड एंड रेशो ऑफ लिटरेसी कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो ज़्यादा पढ़ी लिखी है या जो हमारा लिटरेसी की जो डेफिनेशन है गवर्नमेंट ने जो दी है उसको वो पूरा कर पाती है या नहीं कर पाती। ठीक है, तो ये सारे जो पैरामीटर्स हैं ये ए से जी तक, इसको हम अंडर डेमोग्राफिक रूल स्टडी करते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन। इसमें हम आबादी को आमतौर पे 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, 3 पैरामीटर्स रखते हैं। एक है हाई डेंसिटी एरिया, इफ़ द पॉपुलेशन इज़ मोर देन 125% पर स्क्वायर किलोमीटर या माइल आर टर्म्ड एज हाईली पॉपुलेटेड रीजन्स। वो इलाके जिनमें आबादी जो है वो 125 अफराद फ़ी मुरबा माइल या मील के बराबर हो तो उसको हम कहते हैं कि हाई डेंसिटी है। अब इसमें कौन कौन से इलाके आ जाते हैं, ये सारे आपको जो है वो इन दिस पैराग्राफ ऑल दीज एरियाज आर मेंशन, लाइक सिंगापुर आइलैंड जहाँ पे 9000 पीपल पर स्क्वायर माइल रहते हैं और 80% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो एरिया की, मतलब 80% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो सिर्फ 20% इलाके में लैंड सरफेस में मौजूद है और बाकी जो 20% है वो स्कैटर्ड है। ज़्यादा पॉपुलेशन साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप और नॉर्थ ईस्टर्न और नॉर्थ अमेरिका में मौजूद है, और क्योंकि यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन है फॉर द ह्यूमन कंसंट्रेशन, यानी आबादी के लिए यहाँ पर साजगार माहौल है जिसको हम कहें इजी वर्ड्स में। ठीक है, अब इन एरियाज़ में जो आपके साउथ ईस्ट एशिया है या जो आपका यूरोप के कुछ इलाके हैं या नॉर्थ अमेरिका का इलाका है, इसके अलावा 10% जो वर्ल्ड का मतलब यूरोप का जो काफ़ी सारी पॉपुलेशन है, यूरोप का जो बहुत सारा इलाका है वहाँ लेस देन 5% जो है पॉपुलेशन रहती है, यानी 5% से भी कम। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से एरियाज़ आते हैं ये यहाँ पर आपको पूरी उसकी जो है वो डिटेल दी हुई है। जावा इंडोनेशिया, नाइल वैली इन इजिप्ट, साउथ ईस्टर्न ब्राज़ील, और इसके अलावा सिडनी का इलाका ऑस्ट्रेलिया में और साउथ अमेरिका। ठीक है, और यूरोप या अमेरिका के जो ये इलाके हैं हाईली कंजेस्टेड या हाईली, ये क्यों हैं इसकी रीज़न्स आपको यहाँ मिल जाएगी, ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का काम ज़्यादा होता है, इंडस्ट्री ज़्यादा है तो लोग जॉब्स के लिए यहाँ पे जाते हैं, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए जाते हैं, कोल एंड आयरन बहुत ज़्यादा है, मिनरल्स हैं तो माइनिंग के लिए जाते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, एडवांस स्टेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जो मैंने आपको बताया कि फैसिलिटीज़ यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, लाइज
इंटायरली विद इन द टेम्परेट जोन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो वो इलाके जो दरमियाना मौसम रखते हैं वहाँ पे ज़्यादा लोग रहना पसंद करते हैं। मैन हैव द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी फॉर वर्क, क्योंकि दरमियाना मौसम हो या मौसम अच्छा हो तो इंसान में काम करने की कैपेसिटी या वर्किंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। All these are developed countries. Developed trade relations with the other parts of the world. इसके अलावा लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स, मशीनरी यहाँ पे अच्छी आपको मिलेगी, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, स्कूल एजुकेशन और हर तरह की जो है सहूलत आवाम को मैसर है। इसके अलावा यूज़ ऑफ मशीन्स इन एग्रीकल्चर है एंड फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड्स है। ठीक है, तो इन इलाकों में अब इनमें कौन कौन से एरियाज आते हैं, इसमें एग्रीकल्चर मॉनसून एशिया है। इसके अलावा जो है एग्रीकल्चर मॉनसून एशिया का इलाका क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एलुवियल सॉइल है। किन रिवर्स की, हवांगो रिवर की, यंग सीकियांग रिवर चाइना का। इसके अलावा इंडिया गेंजेटिक प्लेन यानी इंडस प्लेन पाकिस्तान में और गंगा प्लेन जो है वो इंडिया में, वो फर्टाइल लैंड है, तो इस वजह से यहाँ पे आबादी ज़्यादा है। राइस बाउल है, ठीक है। इरावती डेल्टा यानी इंडिया का जो इरावती डेल्टा है, मीकोंग है रिवर, और इसके अलावा जो है म्यांमार डेल्टा है, ये सब राइस बाउल है, यानी यहाँ पे राइस प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा आती है। इसके अलावा जावा, फिलीपींस, दक्कन प्लेटू जो है, यहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई है और वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से यहाँ की सॉइल बहुत फर्टाइल है। इस वजह से यहाँ पे अब पॉपुलेशन में एग्रीकल्चर का रुझान बहुत ज़्यादा है और एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा होती है। जापान आ जाता है, जापान इंडस्ट्रियल पावर है वर्ल्ड की, और सुटेबिलिटी ऑफ द इन्वायरमेंटल कंडीशन फॉर ऑल द क्रॉप्स, एग्रीकल्चर क्रॉप जैसे राइस, वीट, टी, ये सब यहाँ पर इस एरिया में होती हैं, तो इसलिए ये एरिया बहुत जो है वो हाईली कंसनट्रेटेड है या पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। राइस, फिश, ये आम तौर पे ह्यूमन फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, विमेन फर्टिलिटी को बढ़ाती हैं, इसलिए भी यहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर दुनिया का no part of the world land is so intensively tilled and people are so close packed together as those part of monsoon Asia. ठीक है, यहाँ पर आबादी इतनी ज़्यादा है कि दुनिया के जो नंबर 1 पे जो कंट्री आता है चाइना, वो भी यहाँ मौजूद है। इसके अलावा जापान यहाँ पर मौजूद है, इंडो एशिया और पाकिस्तान और साउथ एशिया का इलाका भी इसमें आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे हाईली डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं। अब जो हमारी दूसरी कैटेगरी आती है दैट इज़ मॉडरेट डेंसिटी एरियाज़। अब मॉडरेट डेंसिटी एरियाज़ में वो इलाके हैं जहाँ की आबादी 25 से लेके 125 पर्सन्स पर स्क्वायर माइल्स हैं। ठीक है, इसमें नाइजर वैली आ जाता है, ईस्टर्न कोस्टल एरियाज़ आ जाते हैं इसके, अफ्रीका के, टर्की, ईरान, पाकिस्तान के कुछ इलाके, चाइना के पहाड़ी इलाके, और ये अगर आप मैप को देखें तो ये सारे वो एरियाज़ जो हैं वो यहाँ पे मेंशन हुए हैं कि ये डेंसली हैं जो डार्क लाइन में दिखाए हुए हैं। इसके अलावा जो ये वाले हैं ये स्पार्सली हैं, लेस देन 25, इतने पार्ट्स में लेस देन 25 पॉपुलेशन रहती है। ठीक है, और ये जो डार्क एरियाज़ हुए हैं इसमें मोर देन 350% रहते हैं, और ये जो आपको स्क्वायर मिल रहे हैं इसमें आपके पास 125 से लेके 250 तक लोग हैं, और ये जो डायगोनल लाइंस हैं इसमें आपके पास 25 से 125 तक लोग हैं। तो अगर आप इस मैप को भी केयरफुली याद कर लें तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू टू रिमेंबर द ऑल दी एरियाज़ और ऑल द पर्टिकुलर कंट्रीज़। और इसमें मैंने आपको कहा था कि आपने वर्ल्ड के टॉप 10 कंट्रीज़ जो हैं उनकी लिस्ट बनानी है और उनको मैप पर शो करना है, ऐसे ही उन कंट्रीज़ को वर्ल्ड मैप पर शो करना है। और ये क्वेश्चन पेपर में आया लास्ट टाइम भी, और ये करें ताकि आपकी इसमें प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को।